इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। पालथी लगाने से दुख लग रहा था, झट से आसन बदल दिया। हर काम आप सुख के लिए करते हैं। यहाँ खुजाने क्यों लगे? सुख के लिए। खुजली आई थी, दुख लग रहा था, खुजाया, सुख मिलने लगा। एक पलक भी झपकाते हैं तो सुख के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे के ऐसे आंखें दुखने लगी थी, पलक झपका ली, शांति मिली, सुख मिला। हर काम आप सुख के लिए कर रहे हैं। तेल घी छोड़ दिया, क्यों? सुख के लिए। क्यों सुख के लिए? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है बहुत मोटे हो जाओगे। मोटा होना नहीं है, वो दुख है, यह सुख है। डॉक्टर ने कहा है कि बीमार पड़ जाओगे, इसलिए छोड़ दिया नमक, बिना नमक का खा रहे हैं। क्यों? सुख के लिए। लक्ष्य क्या है? सुख का। कम खा रहे हैं, भरपेट नहीं खा रहे, सुख के लिए। मंदिर जा रहे हैं, क्यों? सुख के लिए, सुखी होने के लिए। और तो और जहर भी खा रहा है तो सुख के लिए खा रहा है। जहर भी खा रहा है तो क्यों खा रहा है? सुख के लिए, सुखी हो जाऊंगा। सुसाइड कर रहा है, क्यों? सुख के लिए। आप एक एक कदम, एक एक चीज उठा उठा करके देखो। मीठा खाते खाते दुखी महसूस होने लगता है तो नमकीन खाना शुरू कर देता है। दाल खाते खाते चटनी चाटने लग जाता है। पापड़ खाते खाते अचार चाटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दुख प्रतीत हुआ तो सुख के लिए उसने थोड़ा सा वो टेस्ट ले लिया। आप देखना, वहां से हटना चाहता है। जिससे दुख प्रतीत होता है उससे हटना चाहता है। रोटी खाते खाते उबन आ गई थी, दुख लग रहा था, सुख प्रतीत नहीं हो रहा था, इडली डोसा बना दिया। हर चीज के लिए आप देखना, सुखी होने के लिए हर कदम उठाता है। जिस काम से आपको दुख होगा या पता चलते ही वहां से हट जाते हैं। घुटने का ऑपरेशन करा लो कहा है, बोले नहीं नहीं बहुत तकलीफ होती है, तो नहीं करा रहा है वो भी सुख के लिए, और करा रहा है तो भी सुख के लिए। उसके विचारों में कराने से सुख है तो करा देता है, उसके विचारों में कराने से दुख है तो वो नहीं कराता है। नहीं कराना भी सुख के लिए है। मतलब यह है कि 24 घंटे वह सुखी होने के लिए ही हर कार्य करता है। ये गाड़ी आ जाए तो सुखी हो जाओ, उसके लिए प्रयास करता है। एक्स्ट्रा, हाँ, जॉब करता है, वह ड्यूटी करता है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसमें भी वह सुख प्रतीत होता है उसे। इस कॉलोनी में मकान मिल जाए, जमीन मिल जाए, सुखी हो जाता है वह। जो कुछ भी करता है हर वक्त, हर श्वास लेता है सुख के लिए, हर श्वास को छोड़ता है सुख के लिए। जो कुछ भी काम की, माता जी ऐसा आशीर्वाद दो कि बेटे का जॉब लग जाए। मैंने पूछा, नौकर बनाने में आपको कौन सा सुख लगेगा? मेरे से आशीर्वाद मांग रहे हो कि बेटा नौकर बन जाए। ठीक है, तुम कहते हो तो दे देते हैं, पर वंदामी का आशीर्वाद है। हाँ, बेटा नौकर बन जाए। किसका आशीर्वाद मांग रहे? जॉब का मीन्स क्या है? बेटा नौकर बन जाए, थोड़ा बड़ा सा नौकर बन जाए, छोटा नहीं, झाड़ू वाड़ू लगाने वाला नहीं, थोड़ा बड़ा बनेगा तो नौकरी। जो बॉस कहेगा उसके आगे पीछे जी यस यही करता रहेगा, जी हजूरी करता रहेगा, दुम हिलाता रहेगा। क्या है ये? लेकिन उसमें सुख मान रखा है। जॉब मिल जाए बड़ा खुश हो जाता है। आचार्य जी कहते हैं, औरों को तुम रख सकते हो सेवक के रूप में, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर, बुद्धि बल है तुम्हारे अंदर, क्यों दूसरे के नौकर बन करके काम कर रहे हो?
सेठ बनो, नौकर मत बनो। अपनी आत्मा की तौहीन है इसके अंदर, आत्मा का उपहास है इसमें, अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसी में सुख मानता है, आशीर्वाद मांगता है, मंदिर में जाता है, विधान करता है, भगवान जॉब मिल गई ना तो इतना पैसा गुल्लक में डालूंगा। ये भी सुख के लिए कर रहा है, ध्यान रखना। लेकिन ये सब कुछ करने के साथ साथ में सुखी होने के लिए सोचता रहता है। तो मैं एक आज प्रश्न आप लोगों के सामने करती हूँ। ये सब कुछ जो आप मांग रहे हैं वो औरों के पास में, सबके पास में है। किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। जो आप मांगते हैं वो सबके पास में है। किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में बहुत कुछ है। तो जो आप मांग रहे वो उनके पास में है, उनकी तरफ थोड़ी दृष्टिपात करिए और सोचिए क्या वह सुखी हैं? बोलो, सुखी हैं क्या वो? नहीं। उन्हें वो मिल गया, कुछ और चाहिए, क्योंकि चाहिए की कोई सीमा नहीं है। अनंत है आकांक्षाएं, अनंत आकांक्षाएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है उसका। इसलिए इसका नाम रखा है वासना। ठहराव नहीं है इसमें, कहीं पर भी कोई ठहराव नहीं है, वास है ही नहीं, स्थिति है ही नहीं। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो जितना ज्यादा तुम सुखी होने के लिए वस्तुओं की चाहत करते हो, वो वस्तुएं सबके पास में हैं, फिर भी वो सुखी नहीं है। इसका मतलब जब वो सुखी नहीं हुए तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे? वस्तुओं में सुख नहीं, ये बात पक्का है। पदार्थ से सुख नहीं है, परमार्थ से सुख है, ये तय बात है। अगर पदार्थ से सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? उनके पास में तो सब कुछ था, 6 खंड के अधिपति थे, कोई कमी नहीं थी। एक रानी क्या, 96 हजार संतान, धन दौलत, 9 निधियां, 14 रत्न, घोड़े, हाथी, सब कुछ। लेकिन सोच लिया आज तक इसमें से सुख नहीं मिला। सुख तो तेरे भीतर में है चेतन। और वह अपने स्वयं के भीतर स्वयं की ही खोज में चल पड़े। 6 खंड का आधिपत्य पल भर में छोड़ दिया। काक की बीट के समान, कौवे की बीट के समान छोड़ दिया 6 खंड का आधिपत्य और निकल गए वे। क्या बात है! आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे छोड़ दिया भैया, जिसके लिए हम पागल हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने छोड़ दिया सारा। क्या हो गया? उनका दिमाग तो सही था। अरे बिल्कुल सही था, और सही ज्ञान था उनका, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि वो जानते थे मंथन करे दिन रात जल पर, घर घृत हाथ में आवे नहीं। रज बालू पेले रात दिन पर, तेल को पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में। क्या बात कही! 24 घंटा मेहनत करो, सब कुछ करते रहो, मंथन करो दिन रात जल का, पर घी नहीं आ सकता। बालू को पेलते रहो 24 घंटे, पर उसमें से तेल नहीं निकल सकता। सद्भाग्य के बिना जो व्यापार में संपदा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार से ये भी कटु सत्य है कि बिन आत्मा के भान के, आत्मा की सुध आए बिना तुझे भी सच्चा सुख संसार में मिल नहीं सकता। यह अकाट्य सत्य है। अगर ये सच नहीं होता तो तीर्थंकर ये धन, ये संपदा छोड़ करके वन की ओर नहीं जाते। बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ क्यों छोड़ा? तो आचार्य देव समय सार ग्रंथ राज में कहते हैं, नाणम सवे भावी पच्चखाई परितिना धूण, तहमा पच्चख
खाणम नाणम नियमामुनि धवम। क्या बात कही है। आचार्य कहते हैं कि जैसे ये पता चला कि ये पर द्रव्य है, अंतरात्मा से स्वीकार कर लिया, मान्यता में आ गया कि ये पर द्रव्य है, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये दुख का कारण है, इसको अपना मानना छोड़ दिया। जैसे कोयल के बच्चे को कौए ने पाल लिया था। छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे ही लग रहे थे जैसे मेरा ही बच्चा हो, कौए को लगा और उसने पाल लिया था कोयल का बच्चा। लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसे ज्ञात हुआ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। चोंच मारने लगता है और उसे जान से मारने लगता है, पर वह कोयल का बच्चा था, वो उड़ जाता है और अपने जाति समूह से मिल जाता है। बस इतनी सी बात है। ज्ञानी को ये पता चलता है कि ये द्रव्य मेरा नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। जितने भी तुम्हारे घर में पदार्थ भरे पड़े हैं उन सबके स्वामी तुम हो क्या? कभी पदार्थों ने कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, तुम ही मेरे मालिक हो? किसी पदार्थ ने बोला क्या? नहीं। आप ही अज्ञानता से, मिथ्या मानता से कहते फिरते हो लोगों को ये घर मेरा है, मेरे घर में ये सामान भी मेरा है, ये सेट भी मेरे हैं, डायमंड सेट, ये गोल्ड सेट, ये सब मेरे हैं। कहते रहो आप, और जितना कहते रहोगे उतने ही पर पदार्थों से अटैचमेंट होने से दुखी होते रहोगे। इनकी संभाल कौन करेगा? तुम करोगे। रात को सोते हो और तिजोरी के पास में थोड़ी सी चूहे के फुदकने की आवाज़ आ गई, नींद उड़ेगी कि नहीं? हाँ उड़ेगी। आज ही तो डायमंड का सेट ला करके रखा है, हाँ 1 करोड़ का, और आवाज़ आ रही है, मतलब किसी को भनक पड़ गई और दिमाग में तुम्हारा चलता रहा। ला रहा था तब किसी ने देख लिया होगा, अब क्या करूं, कैसे उठूं, कहीं मुझे ना मार दे। ये पर पदार्थों के प्रति आसक्ति कितने विकल्प जाल पैदा करती है, सोच लेना। और जिसके पास में कुछ है ही नहीं, टेंशन फ्री होकर के रहते, कोई विकल्प ही नहीं है। जिसका घर बार ही नहीं तो कोई विकल्प ही नहीं है, परिवार नहीं, विदाउट टेंशन, निर्विकल्प। और सबसे बड़ी पूंजी है जीवन की निर्विकल्प होना, ये सबसे बड़ी पूंजी है। कितनी धन दौलत हो और विकल्प ही विकल्प में जी रहे हैं तो क्या मतलब है? जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है। बस आचार्य कहते हैं सच्चा ज्ञान होते ही कि ये पर द्रव्य है ऐसा जानते ही वह उसको छोड़ देता है। तब हाँ, इसीलिए पच्चक खाणम नाणम, ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। घर का गोदाम था बहुत बड़ा, उसमें आग लग गई। पिताजी धर्म सभा में बैठे समय सार सुन रहे, फिर भी सुनना अलग है और अंदर में आसक्ति मिटना अलग है। पता चला कि गोदाम जल रहा है, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। पास में बैठा था बेटा, उसने कहा पिताजी, बड़ा बेटा, उसने कहा पिताजी काहे को रो रहे हो? मैंने कल ही सौदा पक्का कर लिया उसका। कर लिया बेटा तूने? अरे मैं माल के पूरा सौदा कर चुका था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, एकदम आंसू थम गए, शांति, रिलैक्स। क्या हो गया? मतलब मेरा घाटा नहीं हुआ, जिसको बेचा था उसका घाटा हुआ, वो जाने। इतने में छोटा बच्चा आया, घबराता, पिताजी पिताजी। अरे कुछ नहीं, बैठ जा चुपचाप, सौदा हो गया था। अरे सौदा तो हो गया था, लेकिन अभी उसमें हस्ताक्षर नहीं हुए थे, खाली लिखावट थी और कुछ नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं हुए अभी है। बस फिर से टेंशन चालू हो गया, क्योंकि वो सौदा थोड़ी कहलाएगा। क्या है ये? सोचो, मतलब तेरा है, किसी और का है तो टेंशन नहीं, और मेरा है तो टेंशन। अब यहाँ थोड़ा सा गहराई से सोचो, गोदाम के जलने से टेंशन है क्या? बोलो। नहीं, गोदाम मेरा है इसलिए टेंशन है। पड़ोसी का किसी का होता तो वो टेंशन नहीं है।
तो मेरा जो आपने मान करके रखा है वो ही दुख का कारण है, इसी को निकाल दो अंदर से, सब दुख शांत हो जाएंगे। दुख हमने उत्पन्न किया है पर द्रव्यों के स्वामी बनकर के, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं, या बुद्धि से थी निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। इस बुद्धि से मैंने निज को तो जाना नहीं और भ्रम माना, भ्रम गिन्यो हितकार जी, जिसमें हित नहीं था भ्रम से उसी में हित मान लिया। छोटी पुराने कवियों की ऐसी स्तुति है, पढ़ने लायक है वो। या बुद्धि से ती निज न जान्यो, वाह। तो क्या जानियो, क्या जाना दिन भर में? खोटी बातें जानी, जिससे आत्मा का हित हो रहा है, आत्मा का पतन हो रहा है, आत्मा दुखी हो रहा है, विकल्पों में फंस रहा है, आकुलता हो रही है, यही जानते हो ना बुद्धि से? बताओ दिन भर क्या जानते हो? अभी बैठे बैठे ख्याल आ गया, अरे बेटा कैसा होगा घर पे, क्या पता फीवर भी आ रहा है, सुना है कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। बैठे यहाँ हैं, टेंशन चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपना माना तो दुख है। या बुद्धि से ती निज न जान्यो, और जिस समय पर निज को निज माना उसी वक्त सुखी हो गया। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।